जय श्री राम दोस्तों। दीपावली से पहले राजस्थान सरकार की ओर से कुछ ऑफर, कुछ बोनस निकाले गए थे, जिनमें कई जिलों में धारा 144 और पटाखों पर बैन और आरती जैसे सॉन्ग तेज आवाज में ना चलाने के आदेश थे। इसमें तर्क यह दिया जा रहा था कि इससे सांप्रदायिक स्वार्थ बिगड़ सकता है। तो सांप्रदायिक स्वार्थ बिगड़ने का ठेका और उसको संभालने का जिम्मेदारी हमने ही ले रखी है क्या? सांप्रदायिक स्वार्थ अगर हमारे आरती के सॉन्ग के चलाने से बिगड़ रहा है और उनके 5 बार दिन में भौंकने से नहीं बिगड़ रहा, तो इस तरीके का सांप्रदायिक स्वार्थ हमें नहीं चाहिए। किस तरीके के सांप्रदायिक स्वार्थ में रखना चाहते हैं हम? कैसे रखना चाहते हैं आप हमें? और आप हमसे चुनकर गए हो, आपको हमने चुनकर बैठाया है, और टैक्स में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है ये सबको पता है, क्योंकि वो तुम्हारे बाप की कमाई है। इस तरीके के फंडिंग है, इस तरीके की मोटी मोटी फंडिंग है मदरसों के लिए। एक साल में दीपावली का जो त्योहार था, दीपावली का त्योहार था हिंदुओं का, और उसके लिए फंडिंग हो रही थी शांति प्रिय मजहब के मानने वालों के मदरसों के लिए। भाई मदरसों से कौन से वैज्ञानिक निकलते हैं, कौन से साइंटिस्ट निकल रहे हैं वहां से, कौन रहा है वहां से जिसके लिए एक मदरसे के लिए 25 लाख रुपए की फंडिंग हो रही है? ये तुम्हारे बाप का पैसा है, एक टैक्स पेयर का पैसा है, ये हमारा पैसा है, ये तुम्हारा पैसा है। लेकिन ये सरकारें, ये राजनेता अपनी अय्याश जिंदगी के साथ साथ में, लग्जरी जिंदगी जीने के साथ साथ में इस तरीके की वोट बैंक को खुश रखने के लिए इस तरीके की मोटी मोटी फंडिंगें कर रहे हैं, और हमारा चुना हुआ नेता चुप है, क्योंकि उसे मंत्री बनना है, उसे दोबारा एमएलए की टिकट लेनी है, किसी को 2 पंचायत की टिकट लेनी है, किसी को 7 पंचायत की टिकट लेनी है, किसी को किसी तरीके की टिकट लेनी है। किसी को टिकटों के चक्कर में उन्होंने अपना जमीर बेच दिया है, और इनसे हम अपने भविष्य और अपने देश के भविष्य की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। जो युवा आज राजनीति में दिलचस्पी रखता है वो अपने जमीर को बचाकर रखे, इन तरीके के नेताओं के सामने अपने जमीर को मुजरा करने के लिए ना बोले। किसी को 2 पंचायत की टिकट के लिए कहीं पे मुजरा करना पड़ता है, किसी को 7 पंचायत की टिकट के लिए मुजरा करना पड़ रहा है, किसी को एमएलए की टिकट दोबारा चाहिए, और जो एमएलए की टिकट जिसकी पक्की है उसे मंत्री बनना है, और जिसको मंत्री बन चुका है वो मुख्यमंत्री बनना है। इस तरीके के नेताओं ने इस देश को, इस समाज को एक बहुत गलत दिशा पर डाल रखा है। इसलिए जो युवा इसमें दिलचस्पी रखता है वो आगे आए और अपने नेताओं से, अपने क्षेत्र के चुने हुए नेता से पूछें कि आपने इस तरीके की मोटी फंडिंगों पर सहमति कैसे जता दी, इसका विरोध क्यों नहीं किया? इस तरीके के विरोधों पर, इस तरीके के नेताओं पर इस तरीके की टिप्पणी करना जायज है, और अब किस तरीके का इंतजार कर रहे हैं? हम पूछे ना इनसे, हम अपने बाबूजी को, हम अपने नेता को, हम अपने किसी विधायक को, हम अपने सिर्फ उसे इसलिए सहमत रहे क्योंकि हमारी थाने में चलकर, हमारी थाने में इतनी चलती है कि एक फोन से हमारी मोटरसाइकिल छूट जाती है, हमें अपनी मोटरसाइकिल छुड़वानी है। हमें किस तरीके की जिंदगी चाहिए? हमें अपने 100-200 रुपए पुलिस वाले लेते हैं, अगर कहीं पर आके आपकी बाइक पकड़ लेते हैं या आपकी गाड़ी पकड़ लेते हैं, रुकवा लेते हैं, तो चंद रुपए लेते हैं, वो छोड़ देते हैं। चंद रुपए के लिए आप किसी नेता के लिए फोन करते हैं, उसके सामने अपने जमीर को मुजरा करने के लिए बोलते हैं। आपको शर्म नहीं आती? आपको? रोम रोम जी, जय श्री राम।